नमस्ते मेरे दोस्तों। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रियो से मिलवाना चाहते हैं जिसकी बात ही कुछ अलग है। आपने बहुत से दोस्तों के ग्रुप देखे होंगे, 2 वाले, 4 वाले या 5 वाले। पर जो बात एक ट्रियो में होती है वो कहीं और कहाँ। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी 8वीं कक्षा के इस शानदार ट्रियो की। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उन 3 दोस्तों से जिनका स्कूल में सिर्फ एक ही मकसद है, मस्ती और सिर्फ मस्ती। मिलिए हमारे किरदारों से। रामी ये ग्रुप के सबसे बड़े मस्तीखोर हैं। इनका फंडा सिंपल है, पूरा साल मौज मस्ती और पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के दिनों में। जस्सी और याकी ये दोनों वैसे तो पढ़ाई में बहुत तेज हैं, लेकिन जब रामी साथ हो तो इनका ध्यान भी सिर्फ शरारतों में ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दोस्ती का आगाज। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रियो। तीनों दोस्त जैसे ही घर से स्कूल पहुंचे, पहले पीरियड से ही उनकी मौज मस्ती शुरू हो गई। तीनों अपनी अपनी बातें लेकर बैठ गए और क्लास में जोर जोर से हंसने लगे। अभी वे हंस ही रहे थे कि तभी क्लास में सर आ गए और तीनों को जबरदस्त डांट पड़ी। सर ने गुस्से में आकर हमारे इस ट्रियो को क्लास से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। जब सर क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे तब ये तीनों बाहर खड़े होकर मजे से बातें कर रहे थे और खूब हंस रहे थे। हालांकि उनके मन में थोड़ा डर भी था कि कहीं सर अचानक बाहर न आ जाएं। तभी इस तिकड़ी की नजर नीचे मैदान ग्राउंड पर पड़ी, जहां स्पोर्ट्स डे की तैयारियां चल रही थी। उन्हें लगा कि अब तो क्लास बंद करने का अच्छा बहाना मिल गया है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वे तुरंत नीचे जाकर प्रैक्टिस में जुट गए। प्रैक्टिस करते करते जब भूख लगी तो तीनों कैंटीन की तरफ चल दिए। वहां भी वे एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और मजे ले रहे थे। उन्हें इतना खुश देखकर कैंटीन वाली आंटी भी मुस्कुराने लगी। फिर वे एक मेज पर बैठकर समोसे खाने लगे और अगले प्लान के बारे में सोचने लगे कि अब साइकिल स्टैंड जाकर दूसरों की साइकिल चलाएंगे, जो उनका रोज का काम था। वे जल्दी जल्दी समोसे खत्म करके कॉरिडोर से हंसते हुए गुजरे। लेकिन जैसे ही वे साइकिल स्टैंड पहुंचे, वहां एक भी साइकिल नहीं थी। ये देखकर वे थोड़े उदास तो हुए, पर तभी कोई पुरानी बात याद आ गई और वे फिर से खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। तीनों ने भागकर अपना अपना बैग उठाया और घर की तरफ ऐसे निकल पड़े जैसे अभी अभी जेल से रिहा हुए हों।